अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1.4 स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, मतलब कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो कंफर्मेबल हैं प्रोडक्ट के लिए। तो प्रोडक्ट के लिए एक कंडीशन होती है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल होने चाहिए। तो हम बारी बारी चेक करते हैं कि अगर हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल हैं तो वो कंफर्मेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो फर्स्ट में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास कितनी है सेकंड में 2। इट्स मीन कि दिस प्रोडक्ट इज़ कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसका सोल्यूशन देखें कि द अबव मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज द नंबर ऑफ रोज़ ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज़ ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो इसी तरह से हम सेकंड वन देखते हैं, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2 और नंबर ऑफ रोज़ कितनी हैं वो भी 2। तो हमने देखा कि द अबव मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो इसी तरह से जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने इसी पैटर्न पे जो है वो चेक करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉरी 3 है कि फर्स्ट पार्ट हमारे पास है कि 1240 हमें ना इन तमाम क्वेश्चंस में प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। तो प्रोडक्ट फाइंड करने का मेथड ये होता है कि सबसे पहले तो हम वो चेक करेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज़। उसको चेक करने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट जो होता है ना एंट्री उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री से। तो हमने इसे मल्टीप्लाई किया 1 मल्टीप्लाई विथ 4, उसके बाद प्लस करके उसी रो की दूसरी एंट्री को मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट की जो है वो नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट से। तो हमने इस तरह से किया कि 1 मल्टीप्लाई विद 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 0 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 0 और हमारे पास आ गया 4। इसी तरह से ये वाला मैट्रिक्स है, इसमें भी अब हमने क्या करना है कि इस फर्स्ट एलिमेंट को इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई विद -4 और हमारे पास इस तरह से आया कि 1 मल्टीप्लाई विद, मतलब यहाँ के फर्स्ट एलिमेंट को इधर से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास रिजल्ट आ गया -3। इसी तरह से जो है वो ये मैट्रिक्स है, सेम पैटर्न पे सॉल्व होगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा -12 और 4 वाला भी इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा 24। ठीक है, क्योंकि ये एक ही ऑर्डर के हैं तो ये जो है बाकी दो भी हैं जो वो इजीली आप लोगों से अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जो है वो डिफरेंट मैट्रिसेस के ऑर्डर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब जो बेसिक मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो इस क्वेश्चन से क्लियर होगा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स इस तरह से है, दूसरा इस तरह से है। अब हम सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं, 2 है, नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 है, इट्स मीन कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई ऐसे करना है कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 3, मतलब कि सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद अब हमारे पास है यहाँ तक करने के बाद अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। ठीक है, ये हमने एक कॉलम को डील किया, उसके बाद अब हम सेकंड कॉलम को डील करेंगे और मल्टीप्लाई 2 3 से ही करेंगे। मतलब पहले हमने 2 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, अब हम 2 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आगे कोई और कॉलम होता तो हम 2 3 को उससे भी मल्टीप्लाई करते और यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस छोड़ के यहाँ पर लिख देते। तो अब यहाँ पर अब हमने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई विद -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 0। नेक्स्ट देखेंगे 1 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 3, स्पेस छोड़ के फिर हमने लिखा कि 1 मल्टीप्लाई विद -1 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 0 और यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई विद 3, स्पेस छोड़ के लिखा 0 मल्टीप्लाई विद -1 एंड -2 मल्टीप्लाई विद 0। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 2 2 ज़ार 4 प्लस 3 3 ज़ार 9 -2 प्लस 0 2 प्लस 3 -1 प्लस 0 0 -6 0 प्लस 0। तो अब ये आया 13 -2
5 -1 -6 और 0। अब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया फाइनली प्रोडक्ट का। इसी तरह से ये है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3, नंबर ऑफ रोज भी 3, इक्वल है, कन्फर्मेबल है। मल्टीप्लाई करेंगे 1 को इससे, फिर 2 को इससे, फिर 3 को इससे, मतलब कि 1 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद -1, स्पेस छोड़ेंगे। फिर इसको हम इस कॉलम से डील करेंगे, 1 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 1, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, नीचे आएंगे, 4 5 6 को बारी बारी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और एट द एंड हमारे पास इस सब प्रोसेस को सिंप्लीफाई करके हमारे पास रिजल्ट आया 4 13 13 34। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Let a is equals to this, b is equals to this and c is equals to this. Verify that, इसमें हमें वेरीफाई करना है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, मतलब कि ये वाला रिजल्ट हमें वेरीफाई कराना है। तो हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली ये वाली, इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि पहले b प्लस सी फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लिकेशन में हमने ये ध्यान रखना है कि जिस साइड पर a लिखा हुआ है वहीं पर हम a वाला मैट्रिक्स लिख के और मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, तो हम इस तरह से हम जहाँ पर a लिखना है तो हम वहीं पर उसी साइड पर a लिखेंगे, और जहाँ पर b प्लस सी लिखना है उसी साइड पर b प्लस सी लिखेंगे। सबसे पहले हमारा टास्क तो ये है कि हम b प्लस सी फाइंड आउट करें। तो b प्लस सी हम इन दोनों मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट को ऐड किया हमने इस तरह से, और हमारे पास रिजल्ट आया 3 3 -2 एंड -2। उसके बाद हमने जो है वो क्या करना है, अब नेक्स्ट हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हमने जो है वो मल्टीप्लाई उसी तरह से करना है, -1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2। फिर हम लिखेंगे -1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2। नेक्स्ट हम रो में आएंगे, 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -2, स्पेस छोड़ के लिखेंगे 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -2। तो हमारे पास आया -3 -6, यहाँ से आया -3 -6, और यहाँ से आया 6 प्लस 0 6 माइनस 0, और यहाँ से आया 6 प्लस 0। अच्छा, 6 प्लस 0 या 6 माइनस 0 एक ही बात है। और हमारे पास यहाँ से रिजल्ट आया -9 -9 6 एंड 6। इसी तरह से अब हम फाइंड आउट करेंगे ए बी प्लस ए सी, मतलब ए और बी का प्रोडक्ट और ए और सी का प्रोडक्ट। तो ए वाला मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो हमने लिख दी, और बी वाले मैट्रिक्स की लिख दी, और इसी तरह से ए और सी की लिख दी। ठीक है, अगर आप चाहें तो ए बी अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं और ए सी अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर उन दोनों को ऐड कर दें, वो भी कोई मसला नहीं है, इकट्ठे लेके चलें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, और इसका आंसर है यहाँ से लेकर इधर तक। ठीक है, तो अब है -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3, उसके बाद -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5, उसके बाद 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3, 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5। इसी तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये है कि हम ये हमारे पास रिजल्ट आया, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये हो जाएगा -1 -9 और -2 -15, 2 प्लस 0 4 प्लस 0, ये हो जाएगा -2 प्लस 3 -1 प्लस 9 4 प्लस 0 एंड 4 प्लस 0 सॉरी 2 प्लस 0। तो हम अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा -10 -17 2 एंड 4, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा +1, और ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 2। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ऐड कर देते हैं, -10 प्लस 1 -17 प्लस 8 एंड 2 प्लस 4 एंड 4 प्लस 2, और हमारे पास आया -9 6 6। तो अब जो हमने रिजल्ट निकाला था यहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों सेम है, इट्स मीन इट इज़ वेरीफाइड दैट ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। इस रिलेशन को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं। जो ये रिलेशन अभी हमने प्रूव किया इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, और इसका फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है,
तो इसमें हमें प्रूव करना है कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मतलब कि पहले हम ए बी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका ट्रांसपोज लेंगे, और फिर हम इस तरह करेंगे कि पहले बी का ट्रांसपोज लेंगे फिर ए का ट्रांसपोज लेके उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा काम है कि हमें ए बी फाइंड करना है। ए बी फाइंड करने के लिए हमने ए मैट्रिक्स की जगह पर ए रखा, बी की जगह पर बी रखा और उसी तरह से मल्टीप्लाई किया। -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3, -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5, 2 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद -3, 2 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद -5, और हमारे पास आया -1 -9, 2 प्लस 0 -2 -15, 4 प्लस 0 या फिर 4 -0। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट है आया -10 -17 2 एंड 4। इसी तरह से अब हमने क्या किया कि हमें क्योंकि इसका ट्रांसपोज चाहिए तो हमने क्या किया, रोज इंटू कॉलम्स कर दिया, कॉलम्स इंटू रोज कर दिया। -17 इधर ले आए, 2 ऊपर ले गए, ठीक है, ये चेंज हो गया। और अब हमें क्या करना है, अब हमें ए का ट्रांसपोज लेना है और फिर बी का लेना है। ए का ट्रांसपोज ले लिया, बी का ट्रांसपोज ले लिया, और अब हम जो है वो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इस तरह से करना है कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, मतलब बी ट्रांसपोज की वैल्यू पहले लिखनी है और फिर ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखनी है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर का ख्याल रखना है कि अच्छा अब मल्टीप्लाई करना है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से, इसी तरह से इस रो को इस कॉलम से और फिर इस रो को इस कॉलम से, और एट द एंड हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन देखें, सेम आंसर है, इट्स मीन इट इज़ वेरीफाइड दैट। तो हमारे पास वेरीफाई हो गया कि ए बी ट्रांसपोज जो है दैट इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ओके, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। तो आपने इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं या रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो खुद से अटैम्प्ट करनी है। आज का हमारा टारगेट यही था कि हमें पूरी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करनी है। तो इसके जो भी रिमेनिंग कुछ रह गया वो आप लोगों ने खुद ही कर लेना है। सेम इसी पैटर्न पे होगा जिस तरह से मैंने क्वेश्चन समझाए हैं। ओके स्टूडेंट्स, फी अमान अल्लाह।